हाँ जी, तोड़ दे। हाँ जी, हैं? चौरंगी में सेवा होगी। कहाँ? चौरंगी जगह है कोलकाता में। चौरंगी में। हाँ, चित्र बनाने के लिए बोले हैं ना, इसके बारे में। हाँ, 6 फुट का चित्र कैसे बनाए, कैसे लगाए, लगाने तो बोले। कैसे लगाएं, कैसे बनाएं, माने अभी भी संशय है। क्या चित्र बनाए? हैं? चित्रों को कैसे प्रचार करें? हाँ हाँ कॉम्पेंट शो से जैसे मना कर दिए, फिर भी हाँ हाँ, ठीक है। कैसे करें बताया नहीं है। कैसे करें और कैसे प्रत्यक्ष होगा? हाँ, 6 फीट ऊंचा बनाना है। 6 फीट का आदमी होता ही है। 2000-3000 रुपया खर्चा होगी, लेकिन बाद में फिर भी बताया गया हाँ। कि पाई पैसा से नहीं होगी। पाई पैसा से नहीं होगी। पाई पैसे से तो नहीं होगा प्रत्यक्षता। पाई पैसे से अगर प्रत्यक्षता हो तो एडवांस पार्टी वालों के पास ज्यादा पैसा है, या ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं सेवा में, या बेसिक पार्टी वालों के पास ज्यादा पैसा है। उन्होंने जितना पैसा खर्च किया है इतना पैसा एडवांस पार्टी वाले खर्च कर पाएंगे? तो पैसे से तो सेवा नहीं होती, प्रत्यक्षता भी नहीं होती। और जड़ चित्रों से भी प्रत्यक्षता नहीं होती। कैसे होती है? चैतन्य चेहरा, चैतन्य चलन बनाएंगे तो स्वतः ही प्रत्यक्षता होगी। विलास से चंदुबच्चा आएगी। पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार। घर परिवार के लोग हाय दैया तो वह मचाते रहते हैं। अच्छा, लौकिक परिवार वालों को छोड़ दो। विलास से चंदुबच्चा आएगी। हैं? विलास से चंदुबच्चा आएगी। हाँ। चंदुबच्चा मतलब विलायत से बच्चा आने वाले हैं कैसे? हाँ, इसका क्या मतलब है? अरे ये कोई नई बात है क्या? विलायती बाप को प्रत्यक्ष करते हैं या भारतवासी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं? भारतवासी प्रत्यक्ष करते हैं। हैं? हाँ, विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं ना, तो इसमें नई बात क्या है? और बाबा, हाँ अभी जो आत्मा शरीर छोड़ रहे हैं, हाँ चाहे वैश्विक संगठन में हो चाहे एडवांस संगठन का हो, हाँ, तो किन किन आत्माओं का सूक्ष्म शरीर मिलेगा और किन किन आत्मा स्थूल शरीर को पाएंगे, इसका नियम क्या है? ये तो अपने अपने श्रद्धा विश्वास की बात है। जिनकी आत्माओं की बुद्धि में ये श्रद्धा विश्वास पक्का हो गया है कि असली पढ़ाई वो होती है जो पढ़ाई पढ़ें और पढ़ाई का रिजल्ट भी मिले। पतित से पावन बनने की पढ़ाई है। आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों पार जावेंगे, ये पढ़ाई है। तो जिनकी बुद्धि में पक्का बैठ गया है वो अगर शरीर खुदा न खास्ता छोड़ेंगे भी तो शरीर का जन्म लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे ही। और जिनकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठी है कि पूरी पढ़ाई क्या होती है, माने उनकी बुद्धि में अधूरी पढ़ाई बैठी हुई है। जैसे भक्ति मार्ग में था कि जन्म जन्मांतर पुरुषार्थ करते रहे, फिर कोई न कोई जन्म में भविष्य में कभी न कभी मुक्ति हो जाएगी। तो वो शरीर छोड़ेंगे तो फिर आगे चले जाएंगे। माने शरीर से उनको प्राप्ति नहीं होगी। विश्वासम फलदायकम, जिसको जैसी श्रद्धा भावना बैठ जाती है वो फलीभूत हो जाती है, अंतमते सोगते हो जाती है। बाबा, हाँ जी, जो आप
आपने बोला है जो अविनाशी 4.5 लाख आत्मा है, किंतु लेकिन जो सूर्यवंशी आत्मा है सूर्यवंशी जो होगा वो 1 लाख, वो डायरेक्ट सरस्वती में स्वर्ग में जाएंगे। तो जो महाविनाश के बाद वो जो आएंगे तो उनका बच्चे 1 लाख माने होंगे, तो 2 लाख होंगे। लेकिन जो विधर्मी आत्मा है वो तो शरीर तो छोड़ देंगे, तो वो जो फिर आएंगे बोले फिर परमधाम से उतरते आएंगे, उतर से किसका अंदर घुसेंगे वो? रामकृष्ण की आत्माएं प्रत्यक्षता रूपी जन्म साथ साथ लेती हैं या आगे पीछे लेती हैं? बाप के साथ बच्चे का भी जन्म होगा, ऐसा ही होगा ना। तो सतयुग में भी जो आत्माएं ऊपर से उतरेंगी तो जन्म देने वाली आत्माएं ही उतरेंगी या जन्म लेने वाली आत्माएं भी साथ में उतरेंगी? है? दोनों ही उतरेंगी। यहाँ शूटिंग पीरियड में बुद्ध रूपी पेट में पार्ट बजाया साथ साथ रह करके, और वहां वो बच्चे कहाँ प्रवेश करेंगे? स्थूल पेट में प्रवेश करेंगे, जन्म लेंगे। लेकिन आगे पीछे की बात थोड़ा ही है। इसलिए 1,00,000 2 लाख शालिग्राम बनाते हैं। कभी ऐसे बोला 4 लाख शालिग्राम बनाते हैं? कितने बनाए बताए? 1,00,000 2 लाख शालिग्राम बनाते हैं। शालिग्राम माने आत्मा। माना सन 36 के बाद जो विनाश होगा, उस विनाश से पहले ज्यादा से ज्यादा 2 लाख आत्माएं संपन्न स्टेज प्राप्त कर जाती हैं, आत्मिक स्टेज। और जब विनाश के बाद नई दुनिया शुरू होगी तो पहले पहले कितने उतरेंगे? वही 1,00,000 2 लाख। हाँ, 2.5 लाख जो है, 2.5 लाख और बाकी जो है उसका जो बर्फ, वो तो बाद में आते रहेंगे ना। दूसरे धर्म के हैं तो दूसरे धर्म के जो बीज हैं उनका छिलका ज्यादा मजबूत होगा, ये हल्का होगा। ज्यादा मजबूत होगा तो वो छिलका देर में उतरेगा या पहले उतरेगा? जे यहाँ देर में उतरेगा तो वहाँ भी देर में जन्म लेंगे। लेकिन उसका शरीर बर्फ में दबा के रहेंगे क्या? बिल्कुल दबे रहेंगे। ज्यादा टाइम हो गया। अरे लेकिन बहुत दिन वो शरीर ही दबे नहीं रहेंगे, वो परमधाम में भी आत्मा दबी रहेगी। जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं वो लंबे समय तक परमधाम में रहती है या थोड़े समय तक परमधाम में रहती है? लंबे समय तक परमधाम में पड़ी रहेंगी। जड़ तुम्हारी बुद्धि बनाई है पुरुषार्थी जीवन में, तो जड़वत होकर के परमधाम में पड़ी रहेंगी। अब आरो एक प्रश्न है, जो लक्ष्मी नारायण का चित्र में जो राधा कृष्ण दिखाते हैं, उसको जो राधा कृष्ण है वो तो संगम का याद करना, सतयुग का। रचयिता ऊपर होता है या नीचे होता है? रचयिता हमेशा ऊपर होता है और रचना नीचे होती है। तो जो लक्ष्मी नारायण का चित्र साक्षात्कार से बनवाया गया है उसमें लिखा हुआ भी है। क्या लिखा है? हाँ, दोनों की बात लिखी है ना। तो कौन पहले है, कौन ऊपर है, कौन नीचे है? तो कौन रचयिता हुआ, कौन रचना हुआ? लक्ष्मी नारायण रचयिता हुए और जो नीचे जिनकी स्टेज दिखाई गई है वो रचना हुई। रचयिता को रोशनी ही रोशनी की दुनिया में दिखाया है और कृष्ण को रोशनी की दुनिया में नहीं दिखाया है। इससे क्या साबित होता है कि सतयुग में जो राधा कृष्ण रूपी बच्चे पैदा होंगे वो बुद्धू होंगे। प्राकृतिक सुख तो होगा लेकिन ज्ञान की रोशनी नहीं होगी। और संगम युगी लक्ष्मी नारायण वो तो क्षीर सागर में दिखाई जाते हैं। उनका नाम ही है नारायण। आयन माना घर है। उनका घर ही कहाँ है? किस घर में रहते हैं? जहाँ ज्ञान जल है वहीं रहते हैं, जहाँ अज्ञान है वहाँ उनका वास ही नहीं होता है। लेकिन वो हाथ में मुरली क्यों दिखाया? अरे वहाँ वाद्य यंत्र नहीं होंगे क्या? वहाँ वाद्य यंत्र होंगे कि नहीं?
वहाँ संगीत बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे? वहाँ डांस करेंगे कि नहीं करेंगे, या लुद्ध होकर के बैठे रहेंगे? लेकिन बाबा जो मूल्य अभी आप ज्ञान में समझते हो, तो ज्ञान का मूल्य होना चाहिए, इसीलिए बोल रहा हूँ स्थूल जो बांस की मुरली दिखा रहे हैं। भक्ति मार्ग में कौन सी मुरली समझते थे? बांस की मुरली समझते थे ना। तो वो बांस की मुरली सतयुगी कृष्ण को होगी या संगमयुगी कृष्ण को होगी? सीधी सी बात। बुद्धू तो होंगे ही। इंटरेस्ट है तो नहीं जाओ, द्वापर युग में आ जाना। अभी से बुद्धि में बात बैठी हुई है तो कुछ न कुछ नीचे उतरना हो जाएगा। श्रद्धा विश्वास नहीं है कितना इतना साल जो हम लोग पुरुषार्थ करते हैं। अरे सुख चाहिए जीवन में या ज्ञान चाहिए? आत्मा क्या चाहती है? आत्मा की इच्छा क्या है? सुख शांति की इच्छा है या ज्ञानी बनने की इच्छा है? हम तो पढ़ाई पढ़ाएंगे। बैठो, मैं संदली पे बैठता हूँ। हमारे जोश के पांव हिलता रहे। हेलो शांत, क्या चाहिए? क्या? देखो, बुरा नहीं मानना, मुरली माया फैमिलियरिटी में रहते हैं। फैमिली है ना तो हंसी कुड़ी चलती रहती है। हाँ, क्या बात है? संगम युग में तो संगम युग में 16 क्लास होता है। हाँ? और शुद्ध त्रेता युग में 16 तो होता है ना। 16 कला तो होता है। हाँ? तो 16 कला को जो भी हम लोग बुद्धू कहते हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग में चला जाता है। जो 16 कला जो होता है वो तो 16 कला आत्मा तो संपूर्ण बनते हैं ना सतयुग में। 16 कला का मतलब है संपूर्ण सुख की प्रारब्ध। है तो 16 कला। देखो, ये बात बुद्धि में बैठती है कोई कोई के, कि अगर हम ज्ञानी हैं तो सुखी है, लेकिन ये मेंटलिटी ठीक नहीं है। मेंटलिटी ये है, हम ज्ञानी बने न बने, दूसरों को हम ज्ञानी दिखाई पड़े न बने, लेकिन हम सुखी रहें और दूसरे भी सुखी रहें, ये मेंटलिटी होनी चाहिए। लेकिन जो भी हम लोग जिस रीति से बोलते हैं, ये सतयुग में सब बुद्धू है। हम लोग नहीं बोलते हैं। बोलने वाला कौन है? हम बोलते हैं, ये ऊंच ते ऊंच बाप बोलता है। हमने नहीं बोला, हम तो बोला ही नहीं कुछ, हमने अलग से कुछ बोला ही नहीं। विकार नहीं रहते हैं, विकार नहीं रहते हैं, 16 कला संपूर्ण बनते हैं। हाँ। और संपूर्ण सुखी होते हैं। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं सत्य त्रेता में जब भी बुद्धू है तो हमको सत्य त्रेता में 2500 साल जाने की क्या जरूरत है? एकदम माने हमें पढ़ाई पढ़ाना है। हम अगर पढ़ाई पढ़ाने को मिले, हम पंडित विद्वान आचार्य बन करके बैठे तो बड़ा सुख है। लेकिन सन्यासियों की मेंटलिटी क्या होती है? सन्यासियों की भी मेंटलिटी यही होती है, राजाई मिले न मिले, लेकिन द्रोणाचार्य बन करके हम राजा द्रुपद जैसों को हार खिला दें। सुनने में खराब लगता है ना, इसलिए बोलते ज्ञानी संग से सब जगह अच्छा रहता है। ये कहने का मतलब बुद्धू का मतलब है वहाँ प्रारब्ध होती है। ज्ञान अच्छा या प्रारब्ध अच्छी? हाँ, प्रारब्ध हमें मिलनी है। आत्मा की आवाज जो है, अपने अंतर की आत्मा की आवाज पहचाने। आत्मा क्या चाहती है? सुख शांति चाहती है क्या? ये चाहती है, हे ज्ञान सागर आओ हमको ज्ञान सुना के चले जाओ? क्या चाहती है? अभी ठीक है। हाँ जी, चलो आगे बढ़ो। साकार दुनिया में बाबा, साकार दुनिया में जो कमजोर आदमी है, जब पढ़ा लिखा नहीं है, वो लोग हम बुद्धू बोल देते हैं। हाँ। तो इसलिए उसे बोल रहे मतलब भाई हम सत्युग में बुद्धू क्यों है, इसलिए सुनने में खराब लगते हैं। लोगों को पता नहीं है ना कि सतयुग में ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान की प्रारब्ध है।
संगम युग में जो स्वर्ग है तो दुख अशांति है, इसीलिए सुख शांति बहुत अच्छा है। लेकिन सत्य युग तो कोई दुख अशांति नहीं रहेगा, तो सुख जो शांति कैसे मालूम होगा? ये सुख शांति ये दुख अशांति नहीं रहेगा। जब हाय हाय होती है, रोना पीटना होता है, चिल्लाना होता है, तो दुख शांति अशांति लगती है या सुख शांति लगती है? अरे हेता अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। भले देवताएं हैं तो मनुष्य ना। मन अनुभव करता है सुख और दुख का, तो अनुभव तो होगा वहां सुख का, दुख का अनुभव नहीं होगा। और क्या चाहिए? हाँ, रॉयल बुद्धू कहा गया है। रॉयल बुद्धू यानी जो है रॉयल विकार रहित होंगे ना वो। दुनिया नहीं कहती है रॉयल बुद्धू, ये तो बाबा ने हमको अभी समझाया है कि वहां देवताएं बुद्धू होंगे। लक्ष्मी नारायण बुद्धू माने बुद्धि नहीं चलाते हैं। विष्णु बुद्धि चलाता है या भुजाओं से सहयोग देता है? सहयोग देता है तो विष्णु को अच्छा समझा जाता है। और रावण बुद्धि चलाता है तो रावण कहा जाता है, रुलाने वाले को रावण कहा जाता है। इतनी अकल चलाने की दरकार ही क्या है जो हम खुद भी दुखी हो जाएं और दूसरे भी हमसे दुखी हो जाएं। और ये रावण जो है जो है विकार ग्रस्त रहता है। रावण जो विकार ग्रस्त रहता है इसलिए बुद्धि चलाता है। विकार रहित रहता है? नहीं, विकार ग्रस्त। हाँ, विकृत बुद्धि है तो ज्यादा चलेगी, और सात्विक बुद्धि है तो ज्यादा बुद्धि चलाने की दरकार नहीं है। हैप्पीनेस मिलता है। हाँ, तो चिंता की कोई बात ही नहीं रहती। बस खत्म बात। वहाँ मन ही नहीं है, मन एकाग्र है, आत्म की स्थिति है। बाबा, हाँ, कृष्ण के हाथ में जो मुरली दिखाते हैं वो विष्णु कृष्ण दादा लेगराज, हाँ, उनके लेगराज के नहीं, मैंने कृष्ण के हाथ में जो मुरली दिखाया तो माउंट आबू में 8वें साल उनके मुख से जो मुरली चला उसका यादगार के रूप में दिखा क्या? 18 साल जो मुरली चला उनके मुख से, तो उसका यादगार है के स्वरूप दिखा क्या? भक्ति मार्ग में। हाँ, वही हमारे शास्त्रों में दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में जो दिखाते हैं, कृष्ण ने मुरली सुनाई तो मुरली जड़ बांस की समझते हैं या कोई ज्ञान की मुरली है? समझने वाले क्या समझते हैं? जड़ बांस की मुरली है। अभी भी हम समझते हैं कि वो मुरली जड़ है या समझ में आने वाली है। जड़ मुरली हो गई। सुनना सुनाना भक्ति मार्ग में होता है और ज्ञान मार्ग में समझना और समझाना होता है। कनरस हो गया, ज्ञान मार्ग में कनरस नहीं होता है, समझ का रस होता है। तो शूटिंग खराब थोड़ी ही हुई, शूटिंग सही हुई या गलत हुई है? सही शूटिंग हुई। बाबा, जो 5000 बच्चों ड्रामा में ब्रह्म बाबा का पार्ट 50 वर्ष कम है, तो 2018 में उसका पार्ट होगा जब संगम युगी लक्ष्मी नारायण हो जाएंगे। लेकिन बाबा उनका तो बॉडी नहीं है, पार्ट तो साकार में बजाना पड़े ना। शरीर नहीं है। तो राम का शरीर सिर्फ स्थूल ही नहीं होता है, तुम भूल गए। शरीर सिर्फ स्थूल ही होता है या सूक्ष्म भी होता है? सूक्ष्म भी शरीर होता है, स्थूल भी होता है। उन्होंने दोनों प्रकार का शरीर सन 87-88 में छोड़ा है। नहीं समझ में आया? हाँ, तो उसमें 50 साल जोड़ो। हाँ, तो कितना आया है? 36-37 आया।
बिल्डर के पद में जाता है, सूक्ष्म शरीर लेकर नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? और क्या बीज रूप स्टेज रहती है? छोड़ दिया दोनों प्रकार के शरीर 87 में। जैसे छोटा बच्चा होता है, भले जन्म भी ले लेता है, लेकिन शैशवावस्था में कभी बच्चा अपने आप हंसता है, कोई उसको हंसाता नहीं, हंसाने की बात भी नहीं करता, कोई लड्डू पेड़ा मुंह में नहीं देता, हंसता है, कभी रोता है। तो वो सूक्ष्म शरीर उसका पार्ट बजा रहा है या स्थूल शरीर पार्ट बजा रहा है? सूक्ष्म शरीर पार्ट बजा रहा है। भले कृष्ण की आत्मा है, अभी भी उसका बचपन ज्यादा है। कोई बच्चे होते हैं बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन अकल से कैसे रहते हैं? बुद्धू के बुद्धू रहते हैं। जब तक यज्ञोपवीत न हो जाए तब तक क्या समझते हैं? ब्राह्मण पक्का ज्ञानी ब्राह्मण नहीं है, बच्चा बुद्धि है। तो कृष्ण की आत्मा का भी यज्ञोपवीत कब होगा? पहला जन्म तो लिया 98 में, लेकिन वो कच्चा ब्राह्मण है। पक्का ब्राह्मण कब होगा? जब यज्ञोपवीत हो। 3 सूत्रों का पूरा ज्ञान बुद्धि में बैठ जाए। अभी कृष्ण की आत्मा ये मानने के लिए तैयार है कि गीता का भगवान बाप कौन है, पढ़ने वाले मुख्य मुख्य बच्चे कौन हैं, ब्रह्मा की 4 भुजाएं कौन कौन हैं, कौन लेफ्टिस्ट भुजाएं हैं, कौन राइटियस भुजाएं हैं, कौन ऊपर की भुजाएं हैं, कौन नीचे की भुजाएं हैं, ये बात सब कृष्ण की आत्मा मानने के लिए तैयार है। अरे एडवांस पार्टी के बच्चों में ही मतभेद है अभी। कृष्ण की आत्मा का बाप के अंदर में प्रवेश करके हर समय सुनते रहते हैं। हर समय सुनते हैं। फिर गुलजार दादी में कौन पार्ट बजाता है? वो आप जाते हैं शायद, हैं? हर महीना में 2 बार जाते हैं। और बच्चे नहीं है उनको प्रवेश करने के लिए। बाबा वो इतना पावरफुल होते हुए भी क्यों नहीं? कितना पावरफुल? तुम्हारी बुद्धि में बहुत पावरफुल भरा हुआ है, प्रभाव पड़ गया क्या है? एडवांस पार्टी की बीज रूप आत्माओं के मुकाबले कृष्ण बच्चे की आत्मा बहुत पावरफुल है। भावनावादी है, कृष्ण बच्चा तो भावनावादी है। हाँ तो पावरफुल है ना। नहीं है, कमजोर है। तो जो पावरफुल 1969 में जब दादाजी शरीर छोड़ दिया था और प्रवेश किया राम वाली आत्मा में, तब राम वाली आत्मा का जो बॉडी है, दादा लेखराज की आत्मा ने राम वाली आत्मा में प्रवेश कर लिया। इसका क्या प्रूफ है? 69 में प्रवेश किया था। 69 में प्रवेश कर लिया, इसका कोई प्रूफ है? जो भी एक घर चला जाते हैं तो नेचुरली शिव बाबा, शिव और कृष्ण की आत्मा तो बाहर तो नहीं रहेगा, घर में ही तो प्रवेश करेगा। और जो परमानेंट घर है तो घर में तो जरूर प्रवेश करेगा। घर एक ही है या बहुत से बच्चे हैं प्रवेश करने के लिए? घर तो बहुत है, लेकिन मुख्य परमानेंट एड्रेस तो एक है। जैसे हम लोग कभी कभी बाहर जाते हैं, जिसे हम परमानेंट समझते हैं, वो परमधाम बाद में पता चलता है या पहले ही पता चल जाता है? अंतिम जन्म में ही तो पता चलता है। सन 76 में आकर के उनको ठिकाना मिलता है, तब चंद्रमा विराजमान होता है, अधूरा दिखाई पड़ता है। उससे पहले नहीं कहेंगे कि बाप प्रत्यक्ष हुआ, जिससे मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। जब भी प्रवेश करते ऐसा एक स्थिति में बोला, ये जब प्रवेश किया तो ये जो बॉडी है शिव एंड राम कृष्ण को समर्पण कर दिया। क्यों? वो राम वाली आत्मा की भावना है। राम वाली आत्मा भी या कृष्ण वाली आत्मा भी जन्म जन्मांतर एक दूसरे के बच्चे बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं? जन्म जन्मांतर एक दूसरे के बाप बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं?
तो शूटिंग पीरियड में भी बनते हैं, कभी मैं तेरा बाप, कभी तू मेरा बाप। जब समर्पण कर दिया तो समर्पण कब कर दिया? जब बच्चा बना तब समर्पण कर दिया। राम वाली आत्मा ने समर्पण कब कर दिया? ज्ञान काल में या ज्ञान काल में? है? नहीं, क्या उसने बाप को पहचान लिया था 69 में? राम वाली आत्मा 69 में बाप को पहचानती थी? नहीं। लेकिन एडवांस पार्टिकल 76 ने जो 72 एक ऑब्जेक्ट बड़ी में बोला, जो एडवांस पार्टिकल कार्य चल रहे हैं, चल रहा है 73 में बोला, 2873 में, तो एडवांस पार्टिकल भी कार्य चल रहे हैं। तो वो बात भी पहले कौन जानेगा? राम वाली आत्मा ही तो जानेगी, कृष्ण वाली आत्मा तो नहीं जानेगी। हाँ, जानने के बाद तो कृष्ण को समर्पण कर दिया बॉडी। उस समय नहीं समर्पण कर दिया। समर्पण बुद्धि श्रेष्ठ आत्मा वो होती है जो ज्ञान में 1 सेकंड में आ जाए। अभी अभी सुना और अभी अभी आ गया और समर्पित हो गया, तुरंत दान महाकल्याण होता है। या लंबे समय तक सोचते रहे और सोच करके सरेंडर किया, वो ज्यादा श्रेष्ठ होता है। तो समर्पण बाबा कब किया कृष्ण वाली आत्मा को? और राम वाली आत्मा जैसे ही ज्ञान में आएगी, समझेगी ये शिव का ज्ञान है, तो श्रेष्ठ आत्मा तुरंत समर्पण हो जाएगी या देर करेगी? हाँ जी, 76 में क्यों? जब से बेसिक नॉलेज में है तब से समर्पित नहीं है। उससे ज्यादा कोई पुरुषार्थी है क्या? हाँ, तो क्या हुआ? तो तब तो ज्ञान में आ गया, तब तो समझ में आ गया ना। हाँ, समझ में आ जाएगा तो समर्पित नहीं होगा। लेकिन बॉडी को कृष्ण को समर्पण कर दिया कब? अहो, तन मन धन सब तेरा किसको करेगा? हाँ, शिव बाबा को किसको समझता था 69 में? ब्रह्मा को। ब्रह्मा को समर्पण कर दिया। ब्रह्मा को जिसको साकार भगवान समझेगा, गीता का भगवान जिसको समझेगा उसी को करेगा, दूसरे को करेगा। तो जब समर्पण कर दिया उनको, हाँ। तो उन्होंने जो बेबी बुद्धि आत्मा जो ब्रह्मा है कृष्ण की सोल, तो तब से सब यज्ञ चला रहे हैं। तो इसी काम द्वारा यज्ञ नहीं चल रहा है, यज्ञ नहीं चल रहा है। यज्ञ असली तब चलता है जब बाप आकर के ज्ञान यज्ञ की बात समझाते हैं। ज्ञान को यज्ञ कहा जाता है, दीवालों को यज्ञ नहीं कहा जाता, हुजूम को यज्ञ नहीं कहा जाता। ज्ञान यज्ञ तो 76 से जब। हाँ जी, जब अपनी पहचान हो जाए और अपने बाप की पहचान हो जाए तब कहेंगे ज्ञान यज्ञ। तो तब से जब शुरू कर दिया और कृष्ण वाली आत्मा को समर्पण कर दिया। अरे तो वो भक्ति मार्ग हुआ या ज्ञान मार्ग हुआ? 69 में जब ज्ञान मार्ग में बेसिक में आई राम वाली आत्मा, तो वो भक्ति मार्ग शुरू किया या ज्ञान मार्ग किया? भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में जो जितना आगे जाएगा, जितनी भक्ति करेगा, जितनी अब बेविचारी भक्ति करेगा, उतना ज्यादा ज्ञान उठाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि 76 में जो भी राम वाली आत्मा ज्ञान मार्ग में आए और जब समर्पण कर दिया, बट फिर वही 76 में समर्पित कर दिया। 69 से क्यों नहीं समर्पित कर दिया? हाँ, तो वही तो कह रहे हैं। 69 में जब समर्पण कर दिया, तो कृष्ण वाली आत्मा को तो समर्पण कर दिया बॉडी को ना। अरे भक्ति मार्ग में किसको? गुरुओं को नहीं समर्पित किया जाता है, किसको समर्पित किया जाता है? और जो अव्वल नंबर गुरु को समर्पित कर दिया है तो और अच्छी बात हुई या खराब बात हुई? हाँ? फिर तुम यज्ञ समझते ही नहीं। यज्ञ समझने समझाने को यज्ञ कहा जाता है या सुनने सुनाने को यज्ञ कहा जाता है? 69 में सुनना सुनाना हो रहा था या समझना समझाना हो रहा था? माउंट आबू का संगठन के बारे में बोल रहे हैं। वही माउंट आबू के संगठन कंपिल के यज्ञ के बारे में नहीं बता रहे। लेकिन रुद्र ज्ञान जब तो नहीं। हाँ, राम वाली आत्मा के अंदर में जब पूरा ज्ञान बैठ गया, तब ज्ञान जो को ज्ञान यज्ञ कहेंगे। समझने और समझाने वाली बात का फाउंडेशन पड़ जाए, मैं आत्मा कौन और मेरा बाप कौन, तो कहेंगे ज्ञान यज्ञ का फाउंडेशन पड़ गया। हाँ, ये कब से स्टार्ट? जब से बाप आता है तब से अविनाशी ज्ञान यज्ञ होता है।
इसका नाम ही है रुद्र ज्ञान है कि रुद्र प्रत्यक्ष कब से हुआ। रुद्र माने क्या होता है? रौद्र रूप धारण करना। किसके लिए रौद्र रूप? दुनिया वालों के लिए रौद्र रूप धारण किया या बेसिक नॉलेज वालों के लिए रौद्र रूप धारण किया है? बेसिक नॉलेज के ब्राह्मणों ने जान लिया, अरे ये तो बड़ा विप्लव हो गया, ये तो सारा चक्कर ही उल्टा हो गया, दुनिया पलट गई। है रविंद्र भाई 7 दिन का कोर्स लेके तुरंत दौड़े गए माउंट आबू दादी के पास। दादी जी परले हो गई, कुछ करो। जगदीश भाई के पास भेज दिया दादी ने। सवालों इनको और है रौद्र रूप किसका होगा? क्या रौद्र रूप किसका होगा? शंकर रुद्र का? शंकर का है। रुद्र का। ज्ञान यज्ञ का नाम क्या है? रुद्र। शंकर ज्ञान यज्ञ कहा जाता है या रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है? शंकर का काम शंकर करे तो संहारकारी कहा जाए। काम किया नहीं, लेकिन रौद्र रूप किसने धारण किया? सन 76 में ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर रौद्र रूप अनुभव हुआ कि नहीं? ब्राह्मणों को हुआ, तो रुद्र हो गया है। शिव ही साकार में प्रवेश करता है तो रुद्र कहा जाता है। शिव का नाम बिंदी का नाम है, वो नाम कभी बदलता नहीं। जब शरीर बदलते हैं तो नाम बदल जाता है। तो रुद्र नाम कब पड़ा? जब शरीर बदल करके रौद्र रूप धारण किया। हाँ, तो रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम पड़ा। बाबा मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़ना पड़ेगा, और ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। 2018 के बाद ना पहले। माना प्रॉपर्टी समेटनी है क्या? तब तक चलने दे। हैं? ऐसा तो है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। शरीर छूट जाए कब पता? भक्ति मार्ग के जो गीता है उसमें बोला है ये भक्ति योग श्रेष्ठ है, और वो जो ज्ञान योग भक्ति योग श्रेष्ठ है। तो एक भक्ति मार्ग में एक लास्ट श्लोक में बोला है कि मत कर्म मत परम मत भक्त सर्वोपरि नीर बोलो सब विजय से मामे दी माना जो सारा दुनिया नष्ट हो गए, मेरे लिए कर्म करते हैं मेरे ही भक्त है वो श्रेष्ठ है। ज्ञान मार्ग कौन श्रेष्ठ है? ज्ञानी तो आत्मा श्रेष्ठ है, वो सिर्फ कर्मयोगी श्रेष्ठ है ना? हम सब सारा दुनिया में नष्ट हो गए, जो बाबा के लिए हर टाइम कर्म करते वही श्रेष्ठ है। हो गई बात पूरी? बात पूरी हो गई? रविंद्र भाई इनकी कथा का सार बताओ। अच्छा, जिसको समझ में आया हो सो बताओ। हाँ बताओ। भक्ति श्रेष्ठ है या कर्म योग श्रेष्ठ है? जो गीता में जो सारी गीता में लिखा भक्ति योग श्रेष्ठ है। लेकिन बोला किसने? नहीं, भगवान ने तो बोला, लेकिन वो भगवान का रूप क्या समझा है? फिर सारा उल्टा काम हो गया या सीधा काम हुआ? तो बात खत्म करो। बाबा स्वर्णिम संगम युग है वो 2018 के बाद होगा। है स्वर्णिम संगम युग 2018 के बाद। स्वर्ण कहते हैं सोने को, है ना? सोना जमीन के अंदर पड़ा हुआ है, बाहर से ईंट पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं, तो स्वर्णिम युग कहेंगे या ईंट पत्थर युग कहेंगे? तो स्वर्णिम युग तभी कहा जाएगा जब सच्चा बाप संसार में प्रत्यक्ष हो। अगर प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ
आज बाप दिखाई पड़ता है, भगवान दिखाई पड़ता है, कल शैतान दिखाई पड़ता है। सत्य कब प्रत्यक्ष होगा? सत्य को ही सोना कहा जाता है, सत्य युग कहा जाता है। वो कब प्रत्यक्ष होगा? 2024 के बाद 2034 के बाद सूक्ष्म 2036 के बाद प्रत्यक्ष होगा। वो 2008 के बाद हो जाएगा। अरे पहचानने वाले जो विद्वान पंडित आचार्य हैं ज्ञान के, वो पहले पहचानेंगे या बाद में पहचानेंगे? तो जो पहले प्लानिंग पार्टी वाले हैं, इंजीनियर्स हैं, जो नई दुनिया के प्लानिंग करने वाले हैं, उनकी बुद्धि में नक्शा पहले आएगा या दूसरों की बुद्धि में पहले नक्शा आएगा? हाँ, तो वो 36 से पहले आएगा या बाद में आएगा? तो बस समझ लो कब आएगा। 2008 में लोकसभा आरंभ होगा, इसलिए तो बोल रहा हूँ। तो वो सत्यनारायण नहीं है। हाँ, तो सत्य प्रत्यक्ष होगा तो स्वर्ण प्रत्यक्ष होगा। बाबा जो भी सुना एडवांस नॉलेज, हाँ, तो 76 में तो बहुत का जो लक्ष्मी नारायण का जो जन्म हुआ कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम। बहुतों में 2-4 के नाम बताओ। तो बहुत को उधर में तो 150-100 आत्माओं को मैंने 76 में तो प्रत्यक्ष तो उनमें 2-4 के तो नाम बता दो। वो तो अभी है ही। कौन सी माता? सीता माता, पुष्पा माता। गीता माता, पुष्पा माता, उनकी अब हालत क्या है? उन प्रत्यक्ष करने वालों की अब हालत क्या है? अरे जिनकी बुद्धि में सत्य प्रत्यक्ष हो गया, हेवनली गॉड फादर प्रत्यक्ष हो गया, तो हेवनली गॉड फादर के बच्चे खुश होने चाहिए या दुखी होने चाहिए? तो क्या हालत है उनकी? अभी स्वर्णिम संगम युग नहीं कहेंगे। हाँ जी। 2018 में जब मुद्री कृष्ण प्रत्यक्ष होगा तो दादा बादशाह कृष्ण को लोगों पे भी जो होता है वो उसमें आ जाएगा ज्ञान। हाँ जी। उसलिए तो ब्रह्मा से विष्णु कहा जाएगा। और जब तक ब्रह्मास्त्र विष्णु नहीं होता है, जब तक ब्रह्मास्त्र विष्णु नहीं होता है, तब तक जो पर्सनालिटी है उसको श्याम किरण बोलता है, श्याम सुंदर। तो सुंदर कब होगा? जब ब्रह्मास्त्र विष्णु होगा। घर में आग लग गई, घर में आग लगी हुई है, बच्चे जल रहे हैं, परिवार के भांति आग में जल रहे हैं, और बाप छिटक के बाहर खड़ा हो जाए, वो सुख में है कि दुख में है? फिर तो इसका मतलब जब तक सुंदर नहीं होता है, अरे तब तक तो प्यारा नहीं है। काला तब तक है जब तक बच्चा काला है। बाप की आत्मा बच्चे में होती है, बच्चा लखते जिगर कहा जाता है। जब तक सुंदर नहीं बनते हैं, तब तक तो श्यामी रहेंगे ना। कौन? वो जो व्यक्तित्व, जो पर्सनालिटी। हाँ, जो व्यक्तित्व वाली आत्मा है वो तब तक उसको श्याम रहना है जब तक इस ब्राह्मण की दुनिया में सत्य का फाउंडेशन पक्का नहीं हो जाता है। काला कर्म होते रहेगा। बाप जो है वो बाप बच्चों के बगैर अपने को प्रत्यक्ष कर देगा? नहीं करेगा। तब तक तो कुछ ना कुछ काला कर्म तो जगत में होता ही रहेगा। यज्ञ में की बात छोड़ दो, जिसकी बात कर रहे हो उस बाप की बात करो, मनुष्य सृष्टि के बाप की बात करो सीधी सीधी। हाँ, जो पूरा सुंदर काम तो नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों करेगा वो? सुंदर काम क्यों करे? जब गुप्त पार्ट बजा रहा है, अपने को प्रत्यक्ष ही नहीं कर रहा है, बाप गुप्त है या प्रत्यक्ष है?
बाप सर्वशक्तिवान बाप पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा या पहले अपने को प्रत्यक्ष करेगा? तो संसार में कलंकी धर क्यों गाया हुआ है? उसका गायन होना चाहिए निष्कलंकी धर। हैं? बाबा, हाँ। बाप दादा चाहे तो वापस जा सकते हैं। हाँ। तुम बच्चों के लिए रुके हुए हैं। रुके हुए हैं। ये जो बात है ये राम और कृष्ण वाली आत्मा के लिए बोला गया है। हाँ जी। 76 और बच्चा तैयार होगा तब बाप दादा संपूर्ण बोलो। दिन ही दिन होगा। चंद्रमा वेदांती माता में जाएगा तो दिन ही दिन होगा। हैं? सुशांत माता। हाँ, चंद्रमा जो है वो प्रशांत सागर में एक हो जाए। क्या? जो पृथ्वी का टुकड़ा है वो टुकड़ा माता के गर्भ में चला जाए। बाबा एक हो जाए। हाँ। कोई नई आत्मा ज्ञान सुन रहे हैं? क्यों नहीं क्लियर हुआ? ज्ञान चंद्रमा आत्मा है और ज्ञान चंद्रमा स्थूल शरीर भी है। तो कृष्ण की आत्मा का स्थूल शरीर कब होगा? सतयुग में होगा। और आत्मा संपन्न कब होगी? संगम में होगी। तो संगम में ब्राह्मणों की दुनिया में जो कृष्ण वाली आत्मा है एक आकार हो जाएगी विष्णु के साथ या विष्णु की 4 भुजाओं के साथ। क्या? एक आकार हो जाएगी। माना पृथ्वी अलग नहीं है और चंद्रमा अलग नहीं है। ये बुद्धि से समझने की बात है, स्थूल में ऐसा नहीं होगा। और पकड़ते हैं इसलिए समझ नहीं आता। पृथ्वी पर नहीं आ गया, ऐसा ही है। जब टोटल स्थूल में विनाश होगा तो स्थूल चंद्रमा स्थूल पृथ्वी में आ जाएगा। प्रशांत महासागर समतल भूमि हो जाएगा। हाँ जी, समतल भूमि नहीं हो जाएगा, समंदर हो जाएगा। अभी तो समंदर ही है ना। समंदर है लेकिन इतना गहरा है कि उसकी थाह कोई ले नहीं सकता। उस चंद्रमा में भी बहुत गहरे गहरे गड्ढे हैं। हाँ। सी लेवल बहुत ऊंचा हो जाएगा। हाँ, लेवल ऊंचा हो जाएगा माने उथला हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कि जमीन हो जाएगी। बाबा अभी जो नया नया आत्मा ज्ञान सुन रहे हैं और बाप के प्रति निश्चय बुद्धि बैठ रहे हैं तो उनको याद क्या परमधाम में सुख परमधाम जो है वहाँ सिखाना है ना कि साकार बाबा का जो विभूति है उसमें सिखाना है? तो जैसे जिसकी धारणा होती है वो वैसा ही सिखाता है। चोर की चोरी की धारणा होगी तो चोरी करना ही सिखाएगा और साव की सावपने की धारणा होगी तो साहूकार बनना ही सिखाएगा। हैं? हैं? हर आत्मा के लिए सत्य अलग अलग है। इब्राहिम की आत्मा के लिए सत्य जो है वो नारायण वाली आत्मा के लिए सत्य नहीं है। लेकिन शीत बाबा इस क्वेश्चन का क्या शुद्ध आंसर देगा? बता दिया ना, हर आत्मा के लिए सत्य अलग अलग है। हाँ जी, नहीं निश्चय बुद्धि के अनुसार। लेकिन उसका जब तक कोर्स पूरा नहीं होता एडवांस का तब तक उसको साकार बाबा का तो मतलब तो बाबा का साकार तो देखते नहीं है। इसलिए हम पूछ रहे हैं कि तब तक वो सुख को बिंदु को याद करते रहेंगे ना, ऐसे साकार नहीं याद। साकार बाबा को ज्ञान की आंख से देखा जाता है या स्थूल आंखों से देखा जाता है? ऐसी ऐसी बांधेली माताएं हैं जो कई कई साल हो गए और उन्होंने स्थूल आंखों से बाबा को देखा ही नहीं, और उनके लेटर्स पढ़ो तो ऐसे लगेगा आहा इतना निश्चय बुद्धि तो और कोई हो ही नहीं सकता।
तो ऐसा बोला 2 महीना चिट्ठी ना आए तो वो बच्चे मर गए। चिट्ठी ना आए? चिट्ठी क्यों नहीं आती? चिट्ठी की तो बात ही कर रहे हैं। बट्ठी न भी हो तो भी उनकी चिट्ठी आएगी, तो भी उनके फोन आएंगे। इन मुख की आंखों से देखने में आता है भगवान या ज्ञान की आंख से देखने में आता है? ज्ञान की आंख दूर बैठे भी निश्चय कर सकती है। क्या गांधी जी को सबने देखा है? फिर गांधी जी हुए या नहीं हुए? गांधी जी याद आता है या नहीं आता है? आता है। तो सीढ़ी में बाबा का जो चित्र दिखा के उसको याद सिखाएंगे। ये पढ़ाई पढ़ने का और पढ़ाई पढ़ाने का, बाप समान बनने का और आप समान बनाने का, हर एक का लक्ष्य अपना अपना है। जो जिस लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य ले लिया वो दूसरों को भी वो ही पढ़ाएगा। तब उसको संतोष आएगा कि हमने पूरी पढ़ाई पढ़ी और दूसरों को पूरी पढ़ाई पढ़ाई। घाटी नहीं हुआ ना, इसलिए बोल रहे हैं कि सीढ़ी में लिखा के आप सिखाएंगे तो अच्छा होगा, इसलिए बोल रहे हैं। कोर्स तो हुआ। कोर्स किसने कराया? हमने कोर्स कराया तो हमने फोर्स भरा। माता जी तो बहुत रोते हैं, बाबा से मिल नहीं पाते हैं, उनका जीवन नहीं देते हैं। जिसको फोर्स भर जाएगा, नहीं, जिसको पूरा फोर्स भर जाएगा और वो टाइम जब आएगा जब पूरा फोर्स भर जाएगा तो जो 16,000 किरणें हैं वो 16,000 किरणें बंधन में रहेंगी या निर्बंधन हो जाएंगी? वो किसी के बंधन में रहने वाली नहीं है। जो बंधन में होगा बाबा 16,000 के बाद आएगा। जो बंधन में रहेगा तो 16,000 के बाद आएगा। अरे भगवान मिल गया तो बंधन किस बात का? बाबा ठीक है, माता का ऐसा ही लेता है। हम लोग तो पहले भी कंप्लीट होने नहीं दिया है। श्याम सुंदर का बात थोड़ा कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट करो ना। हमने क्या बोलता है, जब तक ब्रह्मा से विष्णु नहीं बनते हैं, बाबा जब तक ब्रह्मा से विष्णु नहीं बनते हैं और कृष्ण की सोल की ना, राम तो याद में रहते हैं, शिव बाबा तो पढ़ते हैं, बोलता हम और क्या रास्ता बताते हैं और कुछ नहीं करते, अकड़ता है। और राम वाली आत्मा याद में रहते हैं और कृष्ण वाली आत्मा सब कुछ करते रहते हैं, प्रवेश भी करते हैं, 1000 भुजों में प्रवेश भी करते हैं और प्रवेश करके पाठ बजाते हैं। और बेसिकली बुद्धू है, अभी भी शिव शंकर की बिना भगवान है वो नहीं जानते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाते हैं। तो इसीलिए जब तक ब्रह्मा से विष्णु नहीं होगा 2018 तक, तब तक जग में अशांति चलती ही रहेगा। अरे तो श्याम रहेगा या सुंदर हो जाएगा? तब तक श्याम ही रहेगा ना। हाँ, तो क्या हुआ इसमें? नई बात क्या है? नई बात है, बहुत को समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं समझ में आता है? ये जो श्याम का जो पार्ट चल रहा है, ये शिव बाबा नहीं बजाते हैं। श्याम पार्ट शिव बाबा के ऊपर लागू नहीं होता है। माने शंकर जो पार्ट बजाता है, मुरली में बोला है देव देव महादेव, वो अभी मैं हूँ। ये किसने बोला? महादेव का जो पार्ट बजाने वाला है वो राम वाली आत्मा है या शिव बजाता है? ब्रह्मा ने जो सहनशक्ति का पार्ट बजाया वो कृष्ण की सोल ने बजाया या वो सहनशक्ति का पार्ट शिव ने बजाया? अगर कृष्ण की आत्मा ने बजाने की योग्यता होती तो 63 जन्म में भी बजा लिया होता। तो दैट मीन्स इंद्रियों से भी कृष्ण की सोल, शिव की सोल सब पार्ट बजाते हैं। शिव की सोल पतित पावन है, पतित पावन का पार्ट कौन बजाता है? राम वाली आत्मा बजाती है या शिव की आत्मा बजाती है? तो पूछने की क्या दरकार इसमें? समझने की तो कोई दरकार ही नहीं है। बजाएंगे तो श्याम पार्ट क्यों बजाएंगे?
हमेशा सुंदर पाठ बजाएंगे। ये तो देखने वालों की आंखों का अंतर है। आंखें जो हैं ऐसी सोने की नहीं बनी हुई हैं। उन्हें ये दिखाई पड़ता है ये काला पाठ बजाता है। हम क्षरित होने वाले हैं तो ये भी क्षरित होता होगा। हम डिस्चार्ज होने वाले हैं तो ये भी डिस्चार्ज होता होगा। हम ऑपरेशन करवा देते हैं तो ये भी ऑपरेशन करवा देता होगा। बाबा जो भी पाठ बजाएंगे तो जब शिव बाबा का पाठ शुरू हुआ एडवांस में, तब से ही तो मैंने वैकुंठ का जो नजारा दिखाई देना शुरू होगा। वो एक आत्मा को दिखाई देगा या सबको दिखाई देगा? है? जो सन 76 से नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया के विनाश की घोषणा की गई है, वो अनेकों के लिए की गई है या एक के लिए की गई है? एक की बात है, एक ही निश्चय बुद्धि बनता है। दवा 31/12/2003 में अभ्यक्तों ने बोला है कि 2004 में 2004 के बाद 2003 तक शाम का पाठ चला और 2004 से बाद सुंदर का पाठ चला। लास्ट में अति सुंदर का पाठ होगा। लास्ट में अति सुंदर। अति सुंदर का मतलब 100% सुंदर। 11 नंबर विजिट। हाँ जी, हाँ जी, सही, ठीक बात है। 2004 से शाम में सुंदर का पाठ शुरू हो गया, क्योंकि शूटिंग का जो पीरियड है, कलयुगी शूटिंग का पीरियड, वो खत्म हो गया और संगम युग में जो शूटिंग के अंदर शूटिंग है वो शुरू हो गई। ज्यादा पतन जो है वो 2036 तक होता है या संगम युग में जो शूटिंग होती है उसमें ज्यादा पतन होता है? संगम युग के अंदर जो चारों युगों की शूटिंग चलती है और शूटिंग के भी अंदर जो शूटिंग चलती है उसमें सबसे जास्ती पतन होता है 2018 तक। उसके बाद एक तरफ प्रत्यक्षता और दूसरी तरफ विनाश के नगारे। एक तरफ स्थापना के नजारे और दूसरी तरफ विनाश के नगारे। बच्चों को स्थापना दिखाई पड़ेगी नंबरवार, और जो बच्चे नहीं बने होंगे 4.5 लाख के ऊपर की स्टेज में होंगे, उनको विनाश ही विनाश दिखाई पड़ेगा। हाथ उठाओ। में आया है 5 तत्वरूपी चैतन्य देवता मानवीय रूप में अभी भी है। हाँ, तो उसमें आकाश और अग्नि देवता कौन है? अरे भक्ति मार्ग में द्यावा आकाश को बोला है और पृथ्वी माता को बोला है। द्यावा पृथ्वी, आकाश की ऊंची से ऊंची स्टेज है परम धाम। भक्ति मार्ग में ब्रह्मलोक को बाप कहते हैं और पृथ्वी को माता कहते हैं। बात समझ में आ गई? हैं? आकाश तो स्थूलाकाश तो जैसे निराकार ना, आकाश तो बड़ा रूप है। नहीं, उसमें जो बिंदु प्रवेश है, सुप्रीम सोल, वो बाप है। शिवलिंग बहुत बड़ा बनाते हैं, लेकिन क्या इतना बड़ा है? कितना है? बिंदी। उसमें बिंदी है वास्तव में आत्माओं का बाप। और जो संसार में बड़े से बड़ा लोगों को नजर आएगा, अरे ये बहुत बड़ा है, वो ही बाप है। तो वो गीतापाड़ी में बोला पंच तत्व में जो है, उनमें पहला तत्व वही हुआ, आकाश तत्व। वो बहुत बड़ा, सबको अंदर में समेटे हुए है। हाँ? अग्नि देवता नहीं है? क्यों? ये तो बाप कोई पार्ट प्रत्यक्ष करेंगे, जो टाइम आएगा तो अपने आप प्रत्यक्ष होगा। हर एक आत्मा अपने चलन से, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से, अपने पार्ट से अपने को प्रत्यक्ष करेगी। बाबा बताएंगे बैठ के क्या? जब बाबा ही नहीं बताएंगे तो हम क्यों बताएं?
बाबा गीता में जो है वो विष्ठभ्याम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत, तो क्या प्रजापिता की बात है? भक्ति मार्ग में जो कृष्ण जहाँ जहाँ आया है, या श्रीमद् भगवत गीता जिसे कहा गया है, उसमें कृष्ण नाम जहाँ जहाँ आया है वो शिव के लिए आया है या साकार के लिए आया है? हैं? नहीं, जो ना प्रश्न किया वो बताएं। नहीं, गीता में जो बोला है जहाँ जहाँ कृष्ण आया है वो किसके लिए आया है? हाँ, शिव के लिए आया है। तो शिव को द्रष्टव्य करो, देखने योग्य शिव है ना, बोलता है एकांशेन स्थितो। हाँ, एकाग्र होकर के उसको देखो। थोड़ी भी बुद्धि चंचल हुई तो वो नहीं दिखाई पड़ेगा, दुनिया दिखाई पड़ेगी। कृष्ण की तो बात ही नहीं है, कृष्ण का तो नाम डाल दिया है भगवान के रूप में, है तो शिव की बात। और शिव भी कोई साकार के द्वारा पहचाना जाता है, बिंदी के रूप में तो पहचाना नहीं जा सकता। फिर भी बोलता है जो पादस्थ विश्वभूतानि है, उनका 3 पाद अमृत, एक पाद माया में यातायात करता है। तो क्या हुआ? सही बात तो है। पादस्थ विश्वभूतानि त्रिपादस्थ अमृतं दिव्य। हाँ, जो साकार पार्ट है वो संपूर्ण शिव का ही पार्ट है, या जिसका शरीर है उसका भी पार्ट है। अरे वो मुर्दा तो नहीं है, मुर्दा है क्या? उसका भी पार्ट है। वही बात है, जो एक बार जो सृष्टि का बीज है उनमें ही उनका सृष्टि प्रकाश होता है। हाँ जी, यही बात है, खुद प्रकाश नहीं कर सकते। और बाबा ये भाई बोलते हैं जब आत्मिक स्थिति बन जाती है तो आत्मिक स्थिति में फिर दुर्योधन दुशासन का बात कैसे आती है? वो अपने अंदर दिखाई पड़ता है पहले। जो अंदर की ओर दृष्टि बन गई, जिसकी आत्मिक दृष्टि माना बहिर्मुखी या अंतर्मुखी? अंतर्मुखी। तो उससे पहले अंदर का दुर्योधन दुशासन दिखाई पड़ेगा या बाहर का दिखाई पड़ेगा? हाँ? अंदर में दिखाई पड़ेगा आत्मिक स्थिति। पहले कौन सा दिखाई पड़ेगा? हाँ? हाँ, वही प्रश्न, उसी प्रश्न का जवाब दिया। हाँ, इसीलिए 415 में आया, जब मेल बनती है तब आत्मा, जब मेल बनती है तब उसके अंदर दुर्योधन दुशासन का संस्कार बनती है। ठीक है। अभी हम पूछते हैं जब आत्मा मेल बनती है तब मैं आत्मा आत्मिक स्थिति में पहुंच चुका। अगर आत्मा आत्मिक स्थिति में आ जाएगा तो उसको अंदर कैसे दुर्योधन दुशासन का संस्कार बनती है? कारण दुर्योधन दुशासन का संस्कार तो देवभान के अटैचमेंट है। देवभान के आधार पर, देवभान आत्मा भान के आधार पर बनता है, लेकिन आत्मा इतनी अलग दिखाई पड़े कि शरीर अलग दिखाई पड़े और आत्मा अलग दिखाई पड़े। हाँ जी, ऐसी स्टेज होनी चाहिए। किस बात का दुर्योधन दुशासन? आत्मा ने अपने को 5 तत्वों से अलग कर लिया, 5 तत्वों के आकर्षण से अलग कर लिया। माता पूछ रहा है, ऐसी स्थिति 2018 के बाद सबको होगा, पहले भी हो सकता है? सबकी बनेगी या नंबरवार बनेगी? तो जब नंबर 1 आत्मा की 2018 से होगा, तो उसके पहले किसी का हो नहीं सकता। अरे बाप बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं या अपने आप प्रत्यक्ष हो जाते हैं? हैं? बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। बाबा एक मूवी में हम पढ़ा था जो शिव बाबा अकर्ता नहीं है, सोचता है। क्यों ना कर्ता रूप में जब जैन सुनाते हैं वो तो वो यूज करते हैं, और फिर जब
और कर्मेंद्रियों से काम करता है, वो भी काम करता है, तो अकर्ता तो नहीं है, करता है। अकर्ता इसलिए है, कर्म किया किया न किया उसका प्रभाव उस आत्मा के ऊपर नहीं पड़ता। पाप कर्म और पुण्य कर्म नहीं बनता, देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुन। सारी दुनिया ग्लानि करती रहे, सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ। शिव बाबा कर्मेंद्रियों से काम करते हैं, लेकिन करते हुए भी उसका प्रभाव से प्रभावित नहीं होता। प्रभावित नहीं होता, उसके लिए अकर्ता बन जाता है। हाँ जी, वास्तव में करता है। करण करावनहार है नहीं। अरे काम तो करे, लेकिन काम ऐसा करे जो उसका प्रभाव दूसरों की तरह न हो। रिजल्ट जो दूसरे काम कर रहे हैं वैसा ही अगर रिजल्ट आए तो फिर कर्म कर्म में अंतर क्या रहा? कर्म योगी का कर्म और कर्म भोगी का कर्म, उसमें अंतर नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जी।